अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे क्लिनिक में अक्सर ख़वातीन आती हैं जो आगे कंप्लेन करती हैं कि उन्हें बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है या पीरियड्स के दौरान उन्हें बहुत पेन होता है। जब उनसे हिस्ट्री लेती हूँ, उनको एग्जामिन करती हूँ और इन्वेस्टिगेट करती हूँ तो पता चलता है कि उनके यूट्रस में फाइब्राइड्स हैं। फाइब्राइड्स बच्चेदानी के अंदर बनने वाली रसोलियाँ होती हैं जो कि बिनाइन होती हैं, यानी कैंसर नहीं होती। ये एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। इनका साइज़ छोटे मटर के दाने से लेके बड़े तरबूज के साइज़ का भी हो सकता है। बाज़ फाइब्राइड्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पता नहीं चलता। अल्ट्रासाउंड करवाएं तो पता चलता है कि फाइब्राइड्स हैं, जबकि बाज़ फाइब्राइड्स चाहे छोटे भी हों तो उनके सिम्टम्स इतने स्वेयर होते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वो दे रहे होते हैं कि पेशेंट परेशान होते हैं और वो क्लिनिक में आ जाते हैं। ऐसे केसेस में हम उन पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं अल्ट्रासाउंड पे कि उनका फाइब्राइड का साइज़ क्या है और उस फाइब्राइड की लोकेशन क्या है। कुछ फाइब्राइड्स चाहे साइज़ में बड़े भी हों लेकिन वो यूट्रस की बाहर वाली साइड पे होते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहे होते। इन्हें हम सबसिरोजल फाइब्राइड्स कहते हैं। कुछ फाइब्राइड्स बच्चेदानी की दीवार के अंदर होते हैं, इन्हें हम इंट्राम्यूरल फाइब्राइड्स कहते हैं। ये हैवी ब्लीडिंग करवा सकते हैं। और बाज़ अगर फाइब्राइड छोटा भी हो लेकिन यूट्रस की अंदर वाली साइड पे हो, इन्हें हम सब म्यूकोजल फाइब्राइड्स कहते हैं। इनकी वजह से बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है और पेन भी होता है। ऐसी सूरत में पेशेंट्स जो हैं वो अपसेट होते हैं, वो परेशान होते हैं कि अब फाइब्राइड हो गया, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो फाइब्राइड्स नॉन कैंसरस होते हैं, यानी ये रसोलियाँ ऐसी होती हैं कि जिनमें कैंसर नहीं होता। अलबत्ता अगर कोई फाइब्राइड तेज़ी से साइज़ में बढ़ रहा है तो उसमें कैंसरस चेंजेस आ सकते हैं और उसको फौरी ट्रीट करना ज़रूरी होता है। आमतौर पे फाइब्राइड्स के साथ जो सिम्टम्स हम देखे गए हैं उसमें ये है कि अक्सर ख़वातीन को हैवी ब्लीडिंग होती है। जब उनको पीरियड्स आते हैं तो उनको बहुत पेन होता है उस ब्लीडिंग के दौरान। बाज़ फाइब्राइड्स का साइज़ इतना बड़ा होता है कि उसके प्रेशर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, कि जैसे बाज़ बड़े साइज़ का फाइब्राइड आपकी आंतों पे प्रेशर डालता है, आपको पेट में गैस भर जाती है, पेट में दर्द रहता है, बाज़ आपको कब्ज़ का मसला हो जाता है। मसाने पे जब प्रेशर आता है तो यूरिन बार बार आता है या बाज़ पेशाब करने में रुकावट होती है। और कुछ ख़वातीन में फाइब्राइड ऐसी जगहों पे बाज़ बच्चेदानी के अंदर होता है जो उनके हमल होने में रुकावट बनता है और वो बांझपन का शिकार हो जाती हैं। तो इनको ट्रीट कैसे किया जाता है? अगर तो फाइब्राइड्स बहुत छोटे हैं और तो उनको अक्सर हम हार्मोनल पिल्स देते हैं, उसके साथ ब्लीडिंग रुक जाती है और सिम्टम्स कुछ कंट्रोल हो जाते हैं। अगर फाइब्राइड बाज़ हमें पिल्स के अलावा हार्मोन्स के इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। कुछ केसेस में हम मायरीना एक यूट्रस के अंदर रखने वाली हार्मोनल डिवाइस है जिसको हम बच्चेदानी के अंदर रख देते हैं और उससे भी ब्लीडिंग कम हो जाती है ऐसे पेशेंट्स में। अगर फिर भी ब्लीडिंग कम ना हो तो एक और ऑप्शन मौजूद होता है, वो है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि वो वाली आर्टरी जो उन फाइब्राइड्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती है उसके अंदर क्लॉट बना दिया जाता है, खून का दौरान रुक जाता है और फाइब्राइड श्रिंक कर जाते हैं, जिसकी वजह से सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अगर फाइब्राइड्स मल्टीपल हों या ऐसी जगह पे हों जिसकी वजह से सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हों या बाज़ औक़ात बांझपन हो रहा हो उसकी वजह से, तो ऐसी सूरत में उन फाइब्राइड्स को रिमूव करना ज़रूरी है। तो सर्जरी करके मायोमेक्टमी, यानी जिसमें हम फाइब्राइड रिमूव करते हैं, उस फाइब्राइड को रिमूव करना ज़रूरी है। और ऐसी फ़ीमेल्स जिनकी फैमिली कंप्लीट हो, जिनके बच्चों की ख्वाहिश और ना हो और उनमें मल्टीपल फाइब्राइड्स हों या वो स्वेयर सिम्टम्स फेस कर रही हों, तो ऐसी सूरत में उनका यूट्रस भी निकाला जा सकता है, जिसे हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। अगर आप भी ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो फ़ौरी तौर पर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता कीजिए ताकि बर वक्त सही ट्रीटमेंट हो सके। शुक्रिया।